बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। लेक्चर जीके 102 अपलोड हो चुका है और पिछले वाले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ, लेक्चर जीके 103। इसमें कंटिन्यू करते हैं हम अपने पिछले सवाल से। ठीक है। और सवाल नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 10, द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल कौन सा है? पता है आपको? नहीं पता? बैंकॉक है, सिप्रस है, रोम है, डोंट नो, नहीं जानते। नहीं जानते तो आप अपनी नॉलेज पर थोड़ा वर्क कीजिए। दोस्तों के साथ थोड़ा कम घूमिए और मोबाइल को थोड़ा कम टाइम दीजिए, पर्टिकुलर रील्स वगैरह को। ठीक है। बढ़ते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर होगा बैंकॉक। हम फर्दर इसमें डिस्कस नहीं करते, इतने ज़्यादा डिस्कस करने वाला ये सवाल नहीं है, लेकिन आगे जो इसमें स्लाइड आने वाली है ना, वो उसमें आप एक सवाल देखकर बहुत ही हैरान हो जाएंगे। आई क्लेम, मैं शायद उम्मीद कर सकता हूँ और क्लेम भी कर सकता हूँ, आप में से बहुत सारे बंदों को उस चीज़ का पता नहीं होगा। ठीक है। अब ये होगा, थाईलैंड का होगा बैंकॉक, इसका करेक्ट आंसर है। और सिप्रस का यार मुझे खुद नहीं पता कौन सा कंट्री, इटली। ये इसका इटली होगा। ठीक है। बढ़ते हैं फर्दर। ये देखो इस स्लाइड पर पॉसिबल अदर कोई या डिटेल्स। ठीक है। कहता है कि बैंकॉक को हम, थाई लैंग्वेज है, जैसा कि आपको पता होगा कि थाईलैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज में जो है स्पीक की जाती है, बोली जाती है, जिसको कहते हैं थाई। और थाई के अंदर बैंकॉक का एक अलग ही नाम दिया जाता है, जिसको कहते हैं कुरंग थीप। ये देखो, कुरंग थीप इन द थाई। बैंकॉक इज आल्सो नोन एज कुरंग थीप इन द थाई। ठीक है। इट इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ थाईलैंड। ये थाईलैंड का एक बहुत बड़ा सिटी है, कैपिटल भी है, लार्जेस्ट सिटी है। जैसे हमारा पाकिस्तान का है कराची, इस्लामाबाद, ये बताया जाता है। कैपिटल पाकिस्तान का तो इस्लामाबाद है। ठीक है। पहले कराची हुआ करता था। इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री अलोंग द छाओ फ्राया रिवर। छाओ फ्राया किलर रिवर। ये थोड़ा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो यार मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मैं थाई वाला नहीं हूँ, मैं थाई नहीं बोलता। ठीक है। तो बैंकॉक इज नॉट ओनली पॉलिटिकल हब बट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द थाईलैंड। ठीक है। जो बैंकॉक में सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम वगैरह होते हैं, बट इट्स आल्सो कल्चरल, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्टेशन हब। ठीक। अब इसमें से पॉसिबल सवाल जो बन सकते हैं आई गेस। सबसे पहले पूछेगा कि बैंकॉक कैपिटल कौन सा है? थाईलैंड है। इस कंट्री का क्या कैपिटल है? फला है। इसका कैपिटल क्या है? फला है। अब आपसे पूछेगा कि बैंकॉक को उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थाई में क्या नाम दिया जाता है? आपका ये कुरुंग। आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग, उसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? बाय द वे मुझे नहीं आता, लेकिन आप सर्च कीजिएगा, मैं भी इस वीडियो के बाद रिसर्च कर लूंगा। ठीक है। बाद में आएगा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ थाईलैंड। जो बैंकॉक है उसकी, ये आप कहेंगे छाओ फराया रिवर, छाओ फाओ नहीं, छाओ फराया रिवर। ठीक है। उसके अलावा कहेगा कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर हब ऑफ थाईलैंड कौन सा है? आप कहेंगे बैंकॉक है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि ट्रांसपोर्टेशन हब या कल्चरल इकोनॉमिक हब, ये सारे कहाँ पर है? बैंकॉक पर ही है। ठीक है। चलते हैं फर्दर हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा सवाल आता है, द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द ईयर। साल के लंबे से लंबा दिन और छोटे में छोटा दिन कौन सा है? 21 जून, 21 जुलाई, 23 दिसंबर, 21 मई, 22 दिसंबर, या डोंट नो, नहीं जानते, या कभी आपने ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस नहीं किया? मैं आपको बता देता हूँ, रुको जरा सबर करो, कलर चेंज करने दो। इसका करेक्ट आंसर होगा 21 जून, 22 दिसंबर, नथिंग एल्स। इसको कहते हैं सोलिस्टी। एक टर्म होता है कौन सा वाला? इक्विनोक्स, डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। एक होता है सोलिस्टी। अब सोलिस्टी अलग होता है, वो जो होता है इक्विनोक्स वाले दिन अलग अलग होते हैं। ठीक है। डे एंड नाइट इक्वल होते हैं जिसमें। और इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है, कौन सा वाला, 21 जून और 22 दिसंबर है। ठीक है। फर्दर, अब ज़्यादा टाइम नहीं देते, अब चलते हैं फर्दर अपनी स्लाइड की तरफ। पॉसिबल क्विज जो है, डिटेल जिसका आपको इंतजार रहता है, वो बताता हूँ। द वर्ड सोलिस्टी डिनोटेस द टाइम और डेट at which the sun reaches a maximum or minimum declination, marked by the longest marked by the longest एंड द शॉर्टेस्ट डेज, अबाउट 21 जून और 22 दिसंबर। ये सोलिस्टी होता है और इक्विनेक्स होता है, डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। ठीक है। अब इनमें से सवाल जो बन सकते हैं पॉसिबल, इक्विनेक्स आपसे पूछेगा इक्विनेक्स क्या है या सोलिस्टाइस क्या है, दोनों में डिफरेंस बता दीजिएगा। ठीक है। और दूसरा पूछेगा कि साल के लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट दिन कौन से होते हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा इक्विनेक्स कौन कौन से दिनों में होता है या कौन से मंथ की कौन सी तारीख में होता है। तो ये तीन चार पॉसिबल आई गेस 4 साल बन सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहता है कि नेम ऑफ द ओल्ड कैपिटल ऑफ जापान। जापान 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 का ओल्ड कैपिटल कौन सा है? क्योटो,
आगरा, बॉम्बे, ठीक। अगर यहाँ पर टोक्यो हो जाता आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यहाँ पर कोई उसका कंपैरिजन आंसर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्योटो। अभी तो टोक्यो है, TOKYO। अब पहला वाला था क्योटो, KYOTO। ठीक है। बढ़ते हैं इसकी फर्दर डिटेल्स देखिए। अब ये डिटेल्स देखिए भाई साहब, इसकी डिटेल्स देखो, रुको जरा सबर करो। पॉसिबल कुछ डिटेल्स। क्योटो इज द सिटी लोकेटेड इन द कांसा रीजन ऑफ द जापान। कांसा रीजन में है ये क्योटो वाला सिटी। इट वाज renowned for its rich historical and cultural heritage and was the capital of Japan for more than 1,000 years। ये 1,000 साल से भी ज्यादा का जापान का कैपिटल रह चुका है। फ्रॉम द 974 टू द 1868। ठीक है। 1794 से लेके 1868 तक 1,000 साल से ज्यादा। लेट सपोज 1794 एक साल, एक हजार साल हो गए। ठीक है। 1,000, 1050 ईयर्स शायद, इतने साल ये सब कैपिटल रहा था जापान का। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वाज नोन एज हियन क्यू। इसका नाम जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में बताया जाता है हियन क्यू। जैसे मैंने आपको बताया थाईलैंड का कुरुंग थीप है, बैंकॉक कहते हैं। बैंकॉक का अदर नेम है कुरुंग थीप। वैसे ही क्योटो का अदर नेम क्या जाता है, हियन क्यू। क्योटो सर्व्ड एज सेंटर ऑफ जापानीज गवर्नमेंट कल्चर एंड रिलीजन फॉर मच हिस्ट्री। जैसे थाईलैंड का बताया मैंने, बैंकॉक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल हब है, इकोनॉमिक कल्चरल ट्रांसपोर्टेशन हब, सब थाईलैंड का बैंकॉक की कैपिटल। वैसे ही ये जो सिटी हुआ करता था, अब तो नहीं है खैर, बाद में इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है। अब इसमें पॉसिबल कुछ देखिए। सबसे पहले पूछेगा कि व्हाट लोकेशन ऑफ क्योटो सिटी। क्योटो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से रीजन पर है। जैसे वो छाओ फ्राई रिवर पर था ना हमारा बैंकॉक, वैसे ही इस किस्म का सवाल यहाँ पर आ सकता है। वो पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, लेक्चर GK 102 सर्च कीजिए, यूट्यूब पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा रिच हिस्टोरिकल कल्चर हेरिटेज, कौन सा कंट्री था, कौन सा सिटी था। और कैपिटल ऑफ जापान कितने साल तक रहा था, 1,000 साल से ज्यादा रहा था। और जो डेट बताइए, 794 से लेकर 1868 तक। और इसका अदर नाम क्या बताया जाता है, हियन क्यों। और जो जापानीज सेंटर का गवर्नमेंट का हब रहा करता था वो कौन सा था, ये वाला था। हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ कि विच कंट्री इज लोकेटेड इन द टू कॉन्टिनेंट्स। इनमें से कौन सा देश, इनमें से कौन सा मुल्क है, कौन सा कंट्री है जो कि दो खंडरात में लोकेटेड है। टर्की हो गया, आगरा हो गया, अफगानिस्तान या सॉरी टू से आप नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं, आगरा तो इसमें ऑप्शन ही नहीं लगा, क्योंकि आगरा एक अलग चीज़ है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है। ये एशिया में आता है, ये भी इंडिया का एरिया है, तो इंडिया का एरिया तो एशिया में आएगा, साउथ एशिया के अंदर आएगा। इसमें जो ऑप्शन बचा है वो बचा है हमारा टर्की, जिसका नया नाम अभी टर्किया रखा गया था 2021 या 22 में जून में। यूनियन के अंदर इनकी फाइल वगैरह कंप्लेंट करवाई गई, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर नेम चेंज कर दिया। कहता है कि द टर्की द कंट्री लोकेटेड इन द टू कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। इसका जो मेजर पोर्शन है एशिया यूरोप में आता है, टर्की जो है एशिया यूरोप में आता है। मेजॉरिटी ऑफ टर्की लैंड मास जो है 90% है, टर्की जो एशिया में आता है। वाइल उसका जो इस्तांबुल है फॉर्मली, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, वो यूरोप के अंदर आता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर। दिस यूनिक ज्योग्राफी पोजिशन मेक्स टर्की अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ठीक है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, जो एक ऐसा कंट्री जो दो खंडरात से, दो खंडों से, दो कॉन्टिनेंट से पास करता हो। इट इज ऑफन रेफर टू द ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। अब देखिए, आप देखो देखो फर्दर पॉसिबल कुछ तो देखो मेरी जान, देखो बेटे, पॉसिबल कुछ देखो। टर्की कहाँ पर लोकेटेड है, एशिया यूरोप में। ठीक है। फिर उसका कहा था मेजर लैंड मास कौन से कंटिनेंट में आता है, एशिया में कितना है, यूरोप में कितना है। दोनों परसेंटेज आपसे पूछ सकते हैं, 97 और 3%। ठीक है। और जो आपसे पूछे कि कौन सा पार्ट है टर्की का, जिसको कहते हैं इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल, वो कहाँ पर लोकेटेड है, यूरोप में है, एशिया में। तो आपने कहना है कि भाई साहब इट्स स्पॉन्स ओवर द यूरोप में कॉन्टिनेंट। फिर कहता है इनमें से लिस्ट आपको प्रोवाइड करें कि इनमें से कौन कौन से कंट्रीज है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज कौन से हैं। या फिर आप मुझे डेफिनेशन, काइंडली टेल मी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, इनमें से कौन सी डेफिनेशन होगी, आपने वो भी बता देंगे। और फिर एक अलग सवाल आ सकता है कि हम आपको ये लिस्ट बना के देते हैं, आप बताएं कि एशिया और यूरोप के अंदर इनमें से कौन सा कंट्री है जो है ब्रिज के एक्ट, ब्रिज के तौर पर काम करता है, यानी दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। टर्की हो गया, आगरा, बम्बई, अफगानिस्तान। तो आपने कहा था ना टर्की, बिना सोच समझ के। तो डी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं
आगे नहीं बढ़ते यार। आई आई होप कि आज जो मैंने अभी आपको बता दिया है ना, वो आपके आज के लिए काफ़ी है। आप नोट्स वगैरह बनाएं, अपनी प्रिपरेशन वगैरह जारी रखें। और जो कोई क्विज वगैरह हो, जो कोई क्वेरी, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। गूगल फार्म, व्हाट्सएप, हर चीज़ अवेलेबल है, कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे साथ। मेरे पास जितनी नॉलेज होगी, अवल खैर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और आप भी अपना थोड़ा बहुत फ़र्ज निभाना है बाय शेयरिंग द लिंक ऑफ माय यूट्यूब चैनल अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चैनल नया है, यूट्यूब बनाया है मेरे लिए। वैसे यूट्यूब पे नया नहीं है, चैनल तो बहुत सारे चला चुका हूँ, लेकिन आप इसमें थोड़ी मदद कर दीजिएगा ताकि ये चैनल को बूस्टअप मिले। सीधी सी बात है, आप समझ तो रहे हैं ना। तो टेक केयर, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। मिलूंगा आपसे अव्वल खैर जीके लेक्चर 104 में। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।